नमस्कार दोस्तों। सीमा हैदर के बारे में ऐसी खबर मैंने सुनी है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं या अपना सर फोड़ लूं। हमारे देश में लाखों युवा बेरोजगार बनकर अपनी डिग्रियां लेकर इधर से उधर खाक छानते रहते हैं। उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। तंग आकर कुछ वो छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं या फिर जीवन यापन के लिए कोई भी काम करना मंजूर कर लेते हैं, वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल की घटनाएं हमारे भारत में हो रही हैं कि बाहर से आई हुई औरत को लोग अपना दिलो जान लुटाने पर पड़े हुए हैं। मतलब मैं बात सीमा हैदर की कर रही हूँ। कोई उन्हें नौकरी दे रहा है, कोई उन्हें घर दे रहा है, कोई उन्हें कपड़े दे रहा है, कोई महंगे महंगे आभूषण दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है उनके साथ में। और एक उधर जो हमारे यहाँ से पाकिस्तान में गई हैं, उनकी आवहत भी उसी तरह हो रही है। उन्हें कोई मकान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मतलब हो क्या रहा है, ये चक्कर समझ ही नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। अभी एक खबर मैंने पढ़ी कि सीमा हैदर और सचिन को एक गुजरात के बिजनेसमैन ने 50-50 हज़ार रुपये प्रति महीने की नौकरी का ऑफ़र दिया है। गुजरात के ये जो बिजनेसमैन हैं, इन्होंने चिट्ठी भेजकर दोनों को नौकरी देने का प्रस्ताव भी दिया है। इससे पहले उन्हें फिल्म में भी काम करने का ऑफ़र मिला था। तो मैं तो कहूँगी कि यहाँ जितनी भी हीरो हीरोइन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उन्हें अब बाहर बैठकर फल बेचना चाहिए और इन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जगह दे दो, या फिर नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए सीट खाली कर दो। चलिए देखते हैं ये पूरा माजरा है क्या। सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है। अब उन्हें गुजरात के एक बिजनेसमैन ने नौकरी का भी ऑफ़र दे दिया है और सैलरी भी तय कर दी गई है, 50-50 हज़ार रुपये महीने। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई कि सीमा और सचिन का परिवार आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, वैसे ही पहले एक फिल्म डायरेक्टर ने ऑफ़र किया उन्हें फिल्म का, और अब गुजरात की एक कंपनी ने उन्हें नौकरी का ऑफ़र दे दिया है। बताते चले कि सोमवार की रात को यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस गांव में जहां ये दोनों रहते हैं, देर रात एक डाकिया एक अनजान चिट्ठी लेकर घूम रहा था। और अनजान चिट्ठी देखकर वहां के लोगों में सुरक्षा जो व्यवस्था उनकी की गई थी, उसमें हड़कंप मच गया। सीमा उस चिट्ठी को खोलना चाह रही थी, लेकिन उनकी सुरक्षा में जितने भी तैनात जवान थे, वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि कोई धमकी भरी चिट्ठी हो। इसके बाद पुलिस के जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के आदेश पर चिट्ठी खोली गई तो पता चला कि उसे गुजरात के एक बिजनेसमैन ने सचिन और सीमा को लिखी है। 3 पन्नों की चिट्ठी में सीमा हैदर और सचिन को गुजरात में 50-50 हज़ार रुपये प्रति महीने की सैलरी पर नौकरी का ऑफ़र किया गया था। अगर इसे हम साल के हिसाब से देखें तो 6-6 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ये ऑफ़र है। तो अब बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं रोऊं, हंसूं या क्या करूं। हंसने वाली बात तो लगती है मुझे। देखो, हमारे देश में इतने सारे बेरोजगार हैं पहले से, उन्हें तो कोई नौकरी दे नहीं रहा है। कितने लोग इसी चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं, कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और मरने पर मजबूर हैं। लेकिन ये पाकिस्तान से आई हुई है और गलत तरीके से आई हुई है, तो इनकी पब्लिसिटी को देखते हुए किसी बड़ी कंपनी ने इन्हें 50 हज़ार महीने की नौकरी देने के लिए ऐलान कर दिया है या उन्हें चिट्ठी भिजवाई गई है। क्या कोई और अन्य जाता उस कंपनी में तो क्या उसे 50 हज़ार की नौकरी मिलती? नहीं मिलती ना। लेकिन सीमा हैदर को मिलेगी। उनके क्वालिफ़िकेशन को भी जानते हैं लोग कि 5वीं पास है। सचिन के बारे में भी सबको पता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। उसके बाद भी 50 हज़ार की नौकरी देने को लोग तैयार हैं। ऐसे लोग को मैं अंधभक्त कहती हूँ। एक उधर अंजू अपने पति और बच्चों को छोड़ कर गई है, तो उसका इतना स्वागत पाकिस्तान में हो रहा है कि जैसे कोई कंपटीशन चल रही हो। तुमने सीमा को ये दिया तो मैं अंजू को ये दूंगा, ऐसी कोई कंपटीशन चल रही हो ऐसा लग रहा है। पूरे देश का माहौल ख़राब हुआ है। सभी लोग इन दोनों की ही चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की बात करना चाह रहे हैं। पर इन सब का समाज पर क्या असर पड़ेगा, आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये कोई नहीं सोच रहा है।
क्या सीमा हैदर जिस तरह से आई है गलत तरीके से इंडिया में, और उसका इतना स्वागत हो रहा है और उसे हाथों हाथ लोग ले रहे हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का इतना ख्याल रखा जा रहा है, तो क्या दूसरी पाकिस्तानी लड़कियां ऐसा नहीं करेंगी? क्या उनका भी मन ऐसा ही करने को नहीं करेगा कि उन्हें आराम से नौकरी भी मिल जाएगी, यहाँ रहने का वीज़ा पासपोर्ट भी मिल जाएगा, यहाँ की नागरिकता भी प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो कौन नहीं यहाँ आना चाहेगा? क्यों कोई पाकिस्तान में सड़ना चाहेगा या रहना चाहेगा? तो ये तो वही बात हो गई ना कि यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा का तो ख्याल है नहीं। जहाँ तहाँ जो कुछ भी हो रहा है महिलाओं के साथ, इन सब पर तो किसी का ख्याल नहीं है। पर जो बाहर से आई हैं महिलाएं और इस तरह से आई हैं, उन पर पुलिस फोर्स पूरा लुटाए जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं उनके स्वागत में, या फिर उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है। और जो औरतें यहाँ की हैं, जो यहाँ की नागरिकता ली हुई हैं, जो भारत की महिलाएँ हैं, उनकी इज्जत आबरू का कोई ख्याल नहीं है। उनके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है, उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देने वाला है। वो गरीबी से तंग आकर या तो बच्चों के साथ लेकर ट्रेन के नीचे कट जाती हैं या नदी से कूदकर जान दे देती हैं। उनके लिए कोई भी कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। बस सबको सीमा हैदर की पड़ी है, सचिन मीना की पड़ी है। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो बाद में आएगा खुल के सामने। और एक व्यक्ति की भूमिका यहाँ पर बहुत ही, कहूँगी मैं, मेरे हिसाब से संदिग्ध है। वो व्यक्ति या तो पब्लिसिटी देखकर वहाँ पर घुस जाता है, या पता नहीं उसका पर्सनल इंटेंशन क्या है, समझ में नहीं आ रहा अभी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे बात तो ज़रूर खुलेगी कि आखिर वो आदमी इतना ज़्यादा इस मैटर में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब तो भारत और पाकिस्तान की बात ये हुई ना कि इस हाथ से दे उस हाथ से ले, ठीक है। आपकी बेटी हमारे यहाँ आएंगी, हमारी बेटियाँ वहाँ जाएंगी, फिर आप लोग यहाँ पर हमारे देश में आपकी बेटियों को पूरा धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया जाएगा और आप हमारी बेटियों को करें। पर अपने अपने देश की बेटियों की चिंता न करें, उन्हें यूं ही जलने दें, उन्हें यूं ही मरने दें, उन्हें यूं ही नंगा होने दें। पर दूसरी जगह से आई हुई लड़कियों की ज़्यादा चिंता है। पूरी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया ये चल रही है, राजनीतिक खेल चल रहा है। एक पूरे देश को सीमा हैदर और अंजू की कहानियों में उलझा कर रखा गया है और एक बड़ी घटना फिर से तैयार रहेगी आने के लिए सामने। आपको क्या लगता है ये देश हमारा रहा जो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है, पर बाहर से आए हुए लोगों की सुरक्षा में इतने सारे फोर्स लगा सकता है, इतनी सारी फैसिलिटी उन्हें दे सकता है, उन्हें नौकरी दे सकता है, उनको खाने को दे सकता है, पर अपने देश की बेटियों के लिए कुछ भी नहीं है? तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलूँगी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।